All good? Yes? All right, okay, boys and girls, welcome on board. Anybody here whose target is Jamnal Bajaj? Anybody here whose target is JB IMS? बस JB ही जाना है सर, किसी तरह वो दे लो. Just type JB, 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 JB IMS, JB IMS. Okay, Rani, JB IMS. All right, lovely boys and girls. Great. People who targeting Jamnal Bajaj or primarily the good colleges through CMAT, उसके बारे में सारी बात करने वाला हूँ आज, और CET वर्सेस CMAT की पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा. तो जुड़े रहिएगा एंड तक. 5 से 7 मिनट का मेरा सेशन है, आराम से फुल फोकस्ड. महाराष्ट्र के आउटसाइड जमनाल बजाज बहुत मुश्किल है, बट 18 सीट्स होती हैं, प्लस माइनस 2-3 चलता रहता है, बट इट्स पॉसिबल. आई ऑलवेज से एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स ओनली हाउ बैडली यू वांट टू डू इट. ठीक है, तो जुड़े रहो भाई. आज का एजेंडा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी मंडे यू गोना सी दिस फेस एंड आई एम गोना सेट यू अप राइट. क्या करना है? शुड कैट 2021 अटेंड दिस? नो राहुल अग्रवाल. कैट 2021 वालों के लिए सेपरेट सेशन चलते हैं 10 से 11 बजे. आप लोग निकल सकते हो, वहां पे पढ़ाइए. ठीक है, मैं पूरा पर्सपेक्टिव बताने वाला हूं. सर स्नैप एंड मैट JB IFT, ब्यूटीफुल. लेट्स स्टार्ट. अंडरस्टैंडिंग क्विकली अबाउट CET इन CMAT. ओके, आपका पहले तो प्रोसेस समझ लो और एजेंडा समझ लो अगले 40 दिन पढ़ने का. आई कॉल दिस 40 डेज चैलेंज. जो बंदा 40 दिन अपना हमारी बात सुन सकता है, डेली लेक्चर अटेंड कर सकता है, आफ्टर द डिजास्टर्स कैट और गुड कैट और बैड कैट, ही इज गोइंग टू बी टॉपिंग इनटू गुड बिजनेस स्कूल. आई ऑलवेज से दैट. व्हाई 40 डेज? पीपल आस्क मी, सर 40 डेज चैलेंज ही क्यों होता है? यार ये जितने भी भगवान के होते हैं ना, वो ऑफरिंग्स होते हैं, वो 40 दिन के लिए बोलते हैं. भगवान हमें 40 दिन पढ़ाई करवा दो, मंदिर गुरुद्वारे में 40 दिन का होता है, तो इसलिए 40 दिन का फंडा मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए वी आर एमिंग फॉर 40 डेज. एजेंडा क्या है समझ लीजिए. पहली बात, 2 टाइमिंग आपको समझने हैं ओनली फॉर CET CMAT. फर्स्ट ऑफ ऑल, टारगेटिंग जमनाल बाजार 8 से लेकर 9 बजे तक एवरी डे वी गोइंग बी डूइंग फाउंडेशंस. फाउंडेशन ऑफ क्वांट, फाउंडेशन ऑफ DI, फाउंडेशन ऑफ क्वांट, फाउंडेशन ऑफ DI एवरी डे विदाउट एनी फेल टिल योर लास्ट एग्जामिनेशन. CET के 5 दिन पहले तक ये क्लास चलेगा आपके साथ. नंबर 1, जिनको कुछ नहीं आता है उसका भी बेड़ा पार करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है. नॉट ओनली फाउंडेशन, विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व थिंग्स फास्टर. शॉर्टकट्स भी बताएंगे. जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया हुआ है एक बार कैट का, उनको काफी मदद मिलेगा. नंबर 1. नंबर 2, 10 से 11 बजे लॉजिकल रीजनिंग. ओके, आई फील वेरी प्राउड दैट वील बी द ओनली वन इन द कंट्री जो रोज लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहा है. क्यों लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहा है? बिकॉज कैट के बाद जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है वहां पे LR का और विजुअल रीजनिंग ये नई चीज है, जो कि स्नैप के अंदर भी 1-2 सवाल आ सकते हैं, माइका के अंदर भी 1-2 सवाल पहले आए हुए हैं, और CET के अंदर भर के आने वाला. तो याद रखिएगा, CET के अंदर इसका वेटेज 100 है, तो भाई रोज 1 घंटा आपको LR भी पढ़ना है. 8 से 9 1 घंटा पढ़ना है, फिर 10 से 11 1 घंटा पढ़ना है. एनी क्वेश्चन इन दिस? नो क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन दिस? ऑल गुड? अक्षय, स्नैप की बात बाद में करेंगे. अभी हम कैट CET और CMAT की बात करूंगा. स्नैप की बात मैं 9 बजे वाले सेशन में करने वाला हूं. बाद में बात करते हैं. ऑल गुड? 8 से 9 बजे. ऑल गुड बच्चों? ऑल गुड. ठीक है, 9 से लेकर 10 बजे तक आप मुझे मिलेंगे. हम लोग आपका वर्बल एबिलिटी बेड़ा पार लगाएंगे. 9 से 10 बजे मेरे सेशन रहेंगे. तो बॉयज एंड गर्ल्स बी रेडी. तो भाई मैं आपको यूट्यूब पे प्रॉमिस करता हूं, मुझे 1 घंटा दे दो. 1 घंटा, वो 1 घंटा कहने के लिए होता है, उसके बाद आपकी ले ली जाती है. बट जितना आपको पढ़ सकते हो उतना आपको एक्सट्रैक्ट करना है. 8 से 9 बजे वेंसडे फ्राइडे भाई 3 घंटे क्लास होगा. 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11. जो लोग पुराने हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको पता है कि भाई ये इतना होने ही वाला है. बीच में ब्रेक होगा. एवरी सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 8 o'clock टू 8:10 या 8:05, या मेरा सेशन 9:15 पे स्टार्ट होता है. ठीक है, बिल्कुल. ये मुस्कान की तो लग गई है. आई जॉइन फॉर नॉन कैट एग्जामिनेशन. आई हैव टू अटेंड ऑल 7 to 8, 8 to 9, 9 to 8. बहुत बढ़िया मुस्कान, एक हफ्ता तुम्हें ये करना पड़ेगा. और जो लोग वैदिक मैच अटेंड करके आए हो, हाउ मेनी पीपल हैव अटेंडेड द वैदिक मैच क्लास टुडे? कुछ लोग आज वैदिक मैच भी अटेंड करके आए हैं 7 से 8 बजे. बहुत ही बढ़िया. वो वैदिक मैच तो मजे होते हैं. सी माई जॉब इज टू, बहुत ही बढ़िया, सारे पढ़ के आओ, बहुत बढ़िया. वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, 7 से लिखा हुआ है ये आपके पास 7 से 8 बजे वैदिक. ये 1 हफ्ते के लिए. ठीक है, ये पहला 1 हफ्ते के लिए. ए प्रीत सर OP, और ही इज एन अमेजिंग गाय, बहुत ही प्यारा आदमी है. ठीक है, उसके बाद अपन वैदिक मैच करेंगे, परसेंटेजेस करेंगे. देखो मैं हमेशा बोलता हूं ABCD करनी बहुत जरूरी है बच्चों. अगर तुम ABCD नहीं करोगे, CET जैसे एग्जामिनेशन में सीधा अगर आप जंप करोगे, लिखने में बहुत अच्छा लगेगा, बैट कैट डॉग, बड़ा वो, अगर अल्फाबेट की बुक याद है उसके अंदर बैट का डायग्राम बना होता है, कैट बनी होती, पढ़ने का बहुत दिल करता है. बट प्रॉब्लम पता है क्या है? जब एलिफेंट जैसा डिफिकल्ट वर्ड आता है ना, अगर तुमने ABCD नहीं पढ़ी हुई तो तुम अटक जाओगे. And CET is all about taming elephants right now. It's not about taming cats because time is less. और भाई CET के अंदर 200 नंबर हैं आपके पास, और भाई 45 सेकंड फॉर क्वेश्चंस हैं. इसलिए वैदिक मैच पढ़ लीजिएगा, आपको फायदा होगा. जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं डैशबोर्ड का एक्सेस बताने वाला हूं. बॉयज एंड गर्ल्स, CET का वेटेज इज 200 मार्क्स और CMAT का वेटेज इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. 8 से 9 बजे ये करेंगे. 75 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, और बाकी 25 नंबर की GK होती है. उसके बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द क्विक व्यू एंड एनालिसिस. आप लोगों को दिक्कत
दिक्कत ना हो, सीमैट वर्सेस सीईटी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फास्ट कैलकुलेशन मच हेल्प्ड इंडिया इन कैट। हे थैंक्स अनीश, थैंक्स। आई विल कन्वे योर मैसेज टू ऑल द टीम मेंबर्स हु आर वर्किंग रियली हार्ड एंड आई एम ग्लैड इट इज बीइंग हेल्पफुल। तो यार बिल्कुल लेट्स स्टार्ट। हाँ, दोनों का फॉर्म सेपरेट से होता है। शताक्षी, वेरी गुड क्वेश्चन। एवरी मंडे को आपको जब मैं ये सेशन करूंगा ये चीज़ दोबारा बताऊंगा ताकि आपके जहन के अंदर आ जाए। नंबर 1 सीमैट। विश्वदीप सर, यू कैन ऐड इन मोर थॉट। विश्वदीप द सीमैट 100% टाइलर ऑफ क्वांट्स बाय द वे, एंड दैट्स द रीजन ही इज टेकिंग योर सेशंस। और मजे करने वाले हैं। 25 सवाल 100 नंबर, और यहाँ पे आपके 25 सवाल एलआर के 100 नंबर, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 25 सवाल 100 नंबर, और भाई जीके इज इक्वल टू 25 सवाल। तो क्वांट और डीआई के भाव थोड़े से कम हो गए हैं, ध्यान से देखिए। क्वांट और डीआई के भाव थोड़े से कम हो गए हैं, तो डीआई में सीमैट और सीईटी के लिए कम भी ध्यान देंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। दिस इज अ क्विक एनालिसिस। टोटल इज 400 और इसके अंदर 1/4 इज नेगेटिव मार्किंग। आई डू अनदर सेशन फॉर यू टू टेल यू कट ऑफ्स क्या होने वाली है। सीमैट के थ्रू भी आप जमनाल बजाज जा सकते हो, वो वाला सेशन मैं बाद में करूंगा। आज इंट्रोडक्शन है और स्ट्रेटजी फिक्स कर रहे हैं कि कैसे पढ़ना है पहले तो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आगे बढ़ते हुए, ठीक है। सीईटी, टेक अराउंड 30 seconds ऑफ टाइम, गो थ्रू दिस ब्यूटिफुली। टेक अराउंड 30 seconds ऑफ टाइम, गो थ्रू दिस ब्यूटिफुली। I'll quickly explain you this. बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये बार बार आपको स्लाइड दिखेगी जब तक आपका सीईटी नहीं आ जाएगा। Are we done? Just type in done when you're done. ओके मैं बताता हूं। देखो भाई, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन इन हियर और 22 क्वेश्चन ही रहे। टोटल अगर आप देखोगे तो क्वांट के 32 क्वेश्चन ही है। पहली बात, इफ यू आस्क मी, सीईटी के लिए मुश्किल क्वेश्चन क्वांट वाले नहीं करने हैं, अपने को पेपर में भी सॉल्व नहीं करने हैं। सिर्फ शॉर्टकट से स्पीड बेस 45 सेकंड में जो क्वेश्चन हो रहा है वही बनाना है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वाले क्वेश्चन को इग्नोर करना है बच्चों। ये बहुत बड़ी आर्ट है। आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट, अनकैट योरसेल्फ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलर्न योरसेल्फ, अनकैट योरसेल्फ। इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग द मुश्किल क्वेश्चंस, you are there to solve the easier questions. by easy I define अगर वो 45 सेकंड के अंदर सॉल्व होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है बच्चों। अभी देख लिए, क्वांट इज 22 क्वेश्चन। जिन लोगों ने तो पहले प्रिपरेशन करी हुई है, क्वांट के अंदर तुम लोगों के ऐसे ही 12 से 13 क्वेश्चन ठीक होने शुरू हो जाएंगे। माय हम्बल रिक्वेस्ट, इन दिस वीक गो टू योर डैशबोर्ड या गो टू ऑनलाइन, फाइंड सीईटी के एक्चुअल पेपर्स, वो देख के आपको समझ आ जाएगा। और टाइम लगा के देखिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 22 में से। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन इज जीआरई का टॉपिक, ये भी आपको सॉल्व करवाएंगे। इट्स वेरी स्पेसिफिक टू सीईटी, ये किसी और एग्जामिनेशन में नहीं आता है। इसके अंदर 2 इक्वेशन दी होती हैं, बीच में लाइन लगी होती है, आपको बताना है ये वाली साइड बड़ी है कि ये वाली साइड बड़ी है। ये जीआरई की किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। गूगल मार लेना आज रात को, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन फाड़ के आना। जो लोग नॉन महाराष्ट्र होते हैं मोस्टली, वो लोग सीईटी के पेपर को समझ ही नहीं पाते हैं। दे जस्ट टेक सीईटी एज दैट और समथिंग। नो बेटा, इट्स अ डिफरेंट एग्जामिनेशन। डीआईएलआर की बात करें, 18 क्वेश्चन डीआईएलआर है। तो इफ यू आस्क मी प्योर क्वांट कितना है, प्योर क्वांट इज ओनली 22 क्वेश्चन। देख रहे हो बच्चों, प्योर क्वांट इज ओनली 22 क्वेश्चन, मतलब टाइम टू डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्स्ड एलिगेशन। पर ये करवाना जरूरी है, इसलिए हम आपको फटाक से 40 दिन के अंदर जो लोग सीमैट सीईटी कर रहे हो खत्म कर देंगे। उसके बाद सच्ची बताऊं तो क्वांट की सिर्फ वर्कशॉप्स करेंगे, शॉर्टकट्स करेंगे, ताकि आपका दिमाग यहां से दूर हो जाए और आपका दिमाग कहां पे आए, एनालिटिकल पजल्स, लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग। बच्चों अभी ध्यान से देखो, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पार्ट कंबाइंड टुगेदर इज 80 क्वेश्चंस, राइट। मैंने इसको 81 क्वेश्चंस क्यों किए हैं, पिछले स्लाइड में आपको मैंने दिखाया कि 100 क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, ये 81 क्यों दिख रहे हैं। देखो बच्चों, एक टॉपिक मेरा है, वो है क्रिटिकल रीजनिंग का, इसको हम वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, विच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सीईटी इन लॉजिकल रीजनिंग, बट इट्स माई टॉपिक एंड इट्स टॉपिक ऑफ वर्बल एबिलिटी। इफ यू आस्क मी, वर्बल एबिलिटी के इक्वल भाव है सीईटी के अंदर जितने की लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। इनफैक्ट लॉजिकल रीजनिंग से ज्यादा भाव है अगर इसके अंदर विजुअल रीजनिंग निकाल दें तो। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, सिर्फ एलआर ही पढ़ते रह जाते हैं कि 100 नंबर का है, 100 नंबर का है। 100 नंबर का नहीं है बेटा, वो है 66 नंबर का, 25 क्वेश्चन की विजुअल रीजनिंग है। समझ पा रहे हो आप? तो भाई ज्यादा ध्यान आप देखिए, इज फॉर 66 क्वेश्चन इन हियर, विच इज मोर और लेस इक्वल। या ये 56 है। Pure logical reasoning is 56 question and pure English is 66. This is not 2021, this is 2021, this is 2015, 2017. पिछले 5 साल से CET का पेपर ऐसा ही आ रहा है, plus minus 1 and 2 questions. Before doing this workshop, before talking to all my students, before launching this back, I've spent time on 5 years का paper and I'm telling you this. If you go back to 2009, 2010, 2011, स्टोरी वॉज सिमिलर, बस क्वांटिटेटिव कंपैरिजन की जगह बॉड मास आता था। यू रिमेंबर बॉड मास, BOD बॉड मास वाले होते ना, ब्रैकेट है ना, वो वाले क्वेश्चंस, राइट, डिवीजन वाले क्वेश्चन, वो आता था पहले। बॉड मास निकाल के थोड़ा सा लेवल अप किया है इन्होंने, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन डालना शुरू किया, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी को अप करना शुरू किया है। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर सीईटी स्ट्रेटजी। नो नेगेटिव मार्किंग, फट क्वेश्चंस मार्क करने हैं। एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगा तुक्के कैसे मारने हैं। व्हेन यू आर एट कैट किंग, विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू सीईटी 2021। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हुए ये स्लाइड मैंने आपको
आपको दिखा दी है, वर्बल के भाव बढ़ गए हैं। 9 से 10 आप मेरे को वर्बल रीजनिंग मेरे साथ वर्बलिटी पढ़ेंगे, हर साल पढ़ेंगे। सीईटी के पहले तक आई थिंक अभी 1 महीने के अंदर यू विल बी मीटिंग मी फॉर 8 टाइम्स। 8 दिन पढ़ने के बाद आपके सारे के सारे 1 महीने में 40 डेज के अंदर एक बार मैं आपका सारा सिलेबस खत्म करवाऊंगा फ्रॉम सीईटी परस्पेक्टिव एंड सीमैट परस्पेक्टिव। आई रिपीट, दिस इज नॉट कैट परस्पेक्टिव। इसके अंदर पैराजंबल आना है, पैरा समरी आना है, आरसी आना है, वो तो भैया कैट का माल होता था। इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स आना है, उसके ऊपर एनालॉजीज आना है, क्रिटिकल रीजनिंग आना है विच मीन स्टेटमेंट असम्पशन आना है, स्ट्रेंथनिंग द वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट आना है, और क्या क्या आता है, कोर्स ऑफ एक्शन आना है, सिनोनिम एंटोनिम आना है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट पैराजंबल इज मोर और लेस सिमिलर। 1-2 सवाल उसकी भी आ सकते हैं। तो जो कैट के लिए पढ़ा उसका लेवल कम करना है और 45 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। आई रिपीट, लेवल इज गोइंग टू बी वेरी इजी। पीपल स्टॉप अप्रिशिएटिंग द क्लासेस आफ्टर कैट बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज इजी, बट वील हेल्प यू टू सॉल्व फास्टर। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ यू ज्वाइनिंग द कोर्स विद अस। तो भाई ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। लास्ट थिंग बॉयज एंड गर्ल्स, इस हफ्ते का शेड्यूल कैसा दिखने वाला है फटाफट देख लीजिए। ये मैं हर मंडे आपको अपने रास्ते पे लेके आएगी ये वाला शेड्यूल। अभी हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस 7 से 8 बजे। पहले क्वांट देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, उसके बाद मिक्स्ड एलिगेशन करेंगे। तो जितना भी अरिथमेटिक है हमारा टारगेट है वो वाला अरिथमेटिक हम खत्म करेंगे विद इन द नेक्स्ट 10 डेज। अरिथमेटिक इज अ बिग सेक्शन इन स्नैप, जैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रियल सीटी मॉक ओपी, इमरान दिया तूने सीटी मॉक ओपी के ऐसे ही बोल रहा है तू? दिया है कि नहीं? रियल सीटी आर रियली रियली अमेजिंग। पीपल हैव गिवन गुड फीडबैक अबाउट द सीईटी मॉक्स एज वेल। सम पीपल हैव ऑलरेडी गिवन दैट। तो बहुत बहुत अमेजिंग है। नाउ क्विक चेक बॉयज एंड गर्ल्स, 3 सेकंड ब्रेक। आर यू गाइस विद मी? इधर ऑल गुड? इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? All good. Now the beautiful thing, you guys have done lot of Zoom calls with me, with Anisha ma'am, with lot of these people. आपको डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू दे दिया है। बच्चों आज रात को सोने के पहले डैशबोर्ड का टूर ले लेना है, ठीक है? वो टूर खुद से लेना है, बैठ के एक एक डब्बा खोल के देखना है कौन सी चीज़ तुम्हें वैल्यू देने वाली है। मैं तुम्हारी लाइफ थोड़ी ईजी करने वाला हूँ, बट फिर भी कई चीज़ें होती हैं, इतना कुछ है, कई चीज़ों में आपका लय जुड़ जाता है, पढ़ने का ज़्यादा दिल करता है। सुन लीजिए, नंबर 1 फॉर सीईटी यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट सीईटी एंड सीमैट, कंसंट्रेट ऑन बूस्टर बुक्स, दैट्स इट। पीपल आर गिविंग ज़ैट ओनली, होल्ड ऑन, people are giving ZAT only. You guys can move to the primer books and you can solve primer books as well, but booster books are more than sufficient. टारगेट रखना है 40 दिन के बाद। आज दिसंबर फर्स्ट वीक चल रहा है और जैन सेकंड वीक 15 के आसपास मैं आपके पास चेक करूंगा ऑल द पीपल ऑन द 40 डेज चैलेंज कि भाई ये कैसे करने वाला है। 40 डेज चैलेंज में हर हफ्ते लोग जुड़ेंगे। 40 डेज चैलेंज 2 चलेगा, 3 चलेगा, बट तुम लोग भाई खत्म करोगे इसको फटाक से, ठीक है? 40 दिन में इसको सेट करना है। बच्चों आगे चलते हैं। तो ये आपके बूस्टर बुक्स हैं। जो लोग एनमैट दे रहे हैं, एनमैट की मैक्सिमाइजर बुक्स भी आपको अवेलेबल होनी चाहिए अगर आपके पास ऑल एक्सेस पास है। आगे बढ़ते हुए रिवीजन वीडियो लेक्चर्स, ये नोट्स ले लेना नहीं तो समझ नहीं आएगी। रिवीजन वीडियो लेक्चर्स में जंप टू क्विकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांट्स, ठीक है? सीमैट के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल। उसके अंदर आप लोगों को पकड़ के कॉन्सेप्ट बिल्डर सेशन करने हैं। ये 111 सेशन है। कैसे पढ़ना है आपको? बहुत ही ऑर्गेनाइज में पढ़ाएंगे। दिस इज एन अर्थमेटिक वीक गोइंग ऑन फॉर यू। वी विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग बारिंग अर्थमेटिक। व्हाट यू विल डू इज यू विल गो टू द 111 लेसन्स, फाइंड अर्थमेटिक, देयर आर 22 वीडियोस, पिक द टॉपिक। आज हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। 3 वीडियो लेसन है प्रॉफिट एंड लॉस के, समवेयर अराउंड 18 मिनट, 19 मिनट, 18 मिनट, 16 मिनट, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का माल आपके पास है। हेडफोन लगाओ, पॉज करो वीडियो, उसको एज अ बुक तरह की सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का काम है, तो 1 घंटा आप हमारे पास पढ़ेंगे। जो टॉपिक पढ़ा है 2 घंटे में वीडियोस को सेट करेंगे। प्रॉफिट बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। पीपल हैव एंजॉयड द वीडियोस, एनीबडी इज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉलोइंग द वीडियोस, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली ज्योमेट्री और अलजेब्रा और नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ और स्पेशल टॉपिक्स भी है 2019 के, 2020 के, जो कि अलग से वियर्ड टॉक, कृष्णा सर ओपी, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स है, ठीक है? अभी बात कर रहे हैं एक्चुअल क्वेश्चंस क्या करने हैं। भाई तुम्हारी लाइफ और इजी कर ली है, एक्चुअल सीमैट के क्वेश्चंस भी रिकॉर्ड किए। विश्वदीप, ये आपकी आवाज में है क्या? ये आपने किए सीमैट के क्वेश्चंस? नहीं सर, सीमैट वाले अच्छा, दिस इज डन बाय एनमेट वाले, दिस इज डन बाय सीमैट 99.9 इन परसेंटाइलर अगेन। आई थिंक सैम ने किए हैं। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन थे, चेक कर लीजिएगा। ये भी बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं। इसको तो फटाक से पहले हफ्ते में सॉल्व करेगा, बिकॉज पुराना पेपर सॉल्व करना है यार। 2020 का पूरा क्वांट का पूरा सॉल्व है यार। 21 मिनट के अंदर पूरा क्वांट सॉल्व है, टक 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 टक। और उस बंदे ने 21 मिनट में सारे क्वांट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, तो खत्म करना है इसको 1 हफ्ते के अंदर। दिस इज रियली रियली अमेजिंग। लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क हैज पुट इनटू कैट किंग, थैंक्स टू द लॉकडाउन एंड थैंक्स टू not COVID, but thanks to lockdown, we were able to pull in the people, and the best of the people have done this. Number 1,
आगे बढ़ते हुए तो भाई ये एक और चीज याद रखिएगा, व्हेनेवर यू इफ यू वांट गो रिवाइज अरुण शर्मा एज वेल, अरुण शर्मा की पूरी किताब भाई रिकॉर्ड करके डाल दी है, लाइफ इज सो गुड। और थोड़ा एडवांस करना है सर, एक कंसेप्ट बिल्डर तो हो गया, मेरे को बस शॉर्टकट्स बताओ। जो टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक के 20 लेसन आपके साथ हैं, ये शॉर्टकट्स पढ़ने शुरू कर सकते हैं। दिस इज डन बाय सुधांशु सर, आई एम लखनऊ है, और कृष्णा सर निट्टी के टॉपर हैं, उन्होंने भी किए हैं। समझा बच्चों। एक चीज और मेरी फेवरेट जो चीज है, वो जो कैट के लिए बच्चों को काफी हेल्प हुई थी, वो सीईटी के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, सीमैट के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। दिस इज योर एक्चुअल टॉपिक्स, दिस आर एक्चुअल DILR के सॉल्व शॉर्टकट्स। ये कहां पे हैं ये भी आपको दिखाता हूं। रिवीजन वीडियो लेक्चर के अंदर पॉइंट नंबर 7, शॉर्टकट्स टू स्कोर बूस्टर वीडियोस बाय कैट 99 परसेंटाइलर। ठीक है बच्चों, ये 20 सेशन है, पॉइंट नंबर 7 DILR का। जब भी आपका DILR मॉड्यूल चलेगा या शॉर्टकट वीडियोस वाले यार लॉग्ड, या सपोर्ट को मेल कर देना यार, वो सपोर्ट ओपन कर देगा। ठीक है तेरे को तो भाई 20 लेसन हैं आपके साथ, ये वाला भी एक्सेस आ जाएगा, आप लोगों को सारा एक्सेस मिल जाएगा। लास्ट थिंग बॉयज एंड गर्ल्स, मॉक्स, all the mocks of CMAT and CET are prepared, they are the best videos, thank you। DI shortcuts open OP, बहुत बढ़िया, great। तो जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, दिस इज सो अमेजिंग। लास्ट थिंग बच्चों, अगर आप लोगों को लेवल अप करना है, कोई भी CMAT CET स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन जहाँ लेवल इजी आपको क्रैक करना है, तो उसके लिए आप लोगों को एक ही काम करना है, मॉक्स देने हैं, भर भर के मॉक देने हैं। मॉक देने से पहले सॉरी फॉर detouring GK जोन, बॉयज एंड गर्ल्स, वी वर्क फकिंग हार्ड दिस ईयर फॉर गेटिंग योर GK सॉर्टेड। स्टैटिक GK के कंपेंडियम्स रिकॉर्ड करके नहीं पड़े हुए, लिस्ट डाउन किए हुए, लिस्ट ऑफ बैंक्स, लास्ट टाइम बैंक्स के बारे में आया था, बैंक्स की पंच लाइन्स वगैरह, ब्रांच टैगलाइंस, ये सब 10-10 मिनट के रीड हैं। ये टक 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 करके जब भी बोर हो गए भाई, फट 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 पढ़ना शुरू कर देना। कितने पढ़ने हैं, जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है। ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। लिस्ट ऑफ फोबिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फेमस ऑफिशियल रेजिडेंसेज, लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे लव दैट। वी ट्राई टू कीप इट अप टू द स्पीड, बट आपको चेक करना, ऑलरेडी मेकिंग नोट्स, ग्रेट स्टफ। दिस इज GK इज रियली ऑसम। नाउ people who have joined CAT King for the turbo that other management examination, ZAT के अलग पढ़े हुए हैं, माइका के अलग पढ़े हुए हैं, टिस्नेट के अलग पढ़े हुए हैं, IFT की GK अलग पढ़ी हुई है भाई स्टैटिक GK की प्रैक्टिस टेस्ट अलग हैं, कंसेप्ट वीडियोज ऑफ GK भी अलग हैं। जितनी स्टैटिक GK है, स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह रिवाइज करने हैं, इनिशिएटिव बाय कंपनी बाय COVID-19, मर्जर एंड एक्विजिशन, ग्लोबल इकोनॉमी, ब्रांड, ये लेटेस्ट रिकॉर्ड करके अगर वीडियो सुनना है भाई, ये भी यहाँ पे पढ़ा हुआ है। समझ रहे हो बच्चों। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल बॉयज एंड गर्ल्स। माई फेवरेट मंथली GK, माई फेवरेट मंथली GK। करंट अफेयर्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टैटिक GK, पर हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर और स्टैटिक GK इक्वल आती है। तो आप लोगों को अक्टूबर 2020 का उल्टा पढ़ाई करना शुरू करना, नवंबर, फिर नवंबर का भी आ जाएगा, नवंबर 2020, सितंबर, अगस्त, जुलाई, भाई दिस इज गोना बी रियली हेल्पफुल। उल्टा स्टार्ट करना। इफ यू आस्क मी 70% ऑफ द GK इज गोना बी फ्रॉम द April to 20। ठीक है। लास्ट थिंग बॉयज एंड गर्ल्स अबाउट द मॉक्स, जो लोग CET दे रहे हो, जिनको जमनाल बजाज जाना है, एक एवरेज बच्चा मिनिमम 15-20 मॉक तो देता ही देता है, जो जमनाल बजाज पहुंचता है। बहुत कम लोग होते हैं, ओ मैं उठ के गया था भाई, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, सेक्शनल टेस्ट भी CET के अवेलेबल हैं, विच आर CET लेवल। देर आर 5 रियल CET मॉक्स, देर अवेलेबल, देर गोना बी 20, यू गोना गेट 20, 3 उसमें से ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। यू गोना रियली हैव फन सॉल्विंग दिस, दे आर डन बाय जमनाल बजाज गाय। टू बी मोर प्रिसाइज, राधिका मैम ने मॉक्स किए हैं, बहुत ही स्टड बंदी है, और शी इज बेस्ट प्लेसमेंट जमनाल बजाज एज वेल इन IBM, शी इज डूइंग रियली अमेजिंग। तो भाई इसके सेक्शन टेस्ट भी देने हैं आप लोगों को। लॉस्ट ऑडियो बेटा आपकी, लॉस्ट ऑडियो, कैन यू गाइस हियर मी? नो यस, कैन यू गाइस हियर मी? ऑलराइट, अरे यार ठीक है, ओके। लास्ट थिंग बच्चों, सीमैट के भी मॉक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे सीमैट के अंदर जाएंगे, आपको 2020 के मॉक्स अवेलेबल हैं। 5 मॉक है सीमैट के। एमिंग फॉर स्टूडेंट एंड बिल्कुल उत्कर्ष कर सकता है। 9 से 10 वाला स्नैप सेशन में आपको ज़्यादा मजा आएगा, बट सब कुछ रिवाइज करना है तो करो यार। स्नैप के अंदर भी सब कुछ पड़ा हुआ है, तेरे को सारा एक्सेस होगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है। देखो भाई, क्विकली लास्ट समराइजिंग द होल थॉट बिफोर आई गेट टू गो। 8 to 9 PM आप करेंगे क्वांट्स की पूरी रिवीजन कराई जाएगी टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जामिनेशन। CET के 5 दिन पहले तक ये क्लास चली जाएगी, मरते दम तक आपको पढ़ाएंगे, बस तुम एग्जाम करो। लाइव क्लास नंबर 1। नंबर 2, एंड में आपको क्या करना है, रात को 10 से 11 लॉजिकल रीजनिंग लाइव पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आपके पास डैशबोर्ड है, सब कुछ है। और वेडनेसडे और फ्राइडे को 9 से 10 बजे मैं आपको मिलूंगा और वर्बल एबिलिटी पढ़ाऊंगा। 2 क्लासेस नहीं, आपको 8 क्लासेस मेरे साथ लगेंगी। जिसको वर्बल एबिलिटी में बहुत दिक्कत है, रिकॉर्डेड सेशन के अंदर मैंने 46 क्लास पढ़ाई है अभी तक, 46 आवर्स का कंटेंट है, वो पढ़ लेंगे, यू आर सॉर्टेड। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, वर्क हार्ड, वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू। आप लोगों को पता है आपका स्केड्यूल क्या है, अभी लग जाओ भगवान का नाम लेके, एंड सक्सेस अवेट्स, जस्ट वर्क हार्ड। ऑलराइट boys and girls, thank you so much for joining in, and all the best. Sir, Vishwadeep sir is a CMAT topper, Narsi Munji topper, one of the best placed guide at Narsi Munji, doing very good, and over to you Vishwadeep। और बिल्कुल डाउनलोड नहीं कर सकते यार, आपको सिस्टम से ही करना पड़ेगा जो भी है। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।
या साहिल ये बातें बाद में करेंगे. ऑल द Thank you बेस्ट so much, गाइस. sir. बाय बाय.